नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आइए देखते हैं जीव विज्ञान का वो प्रश्न जो पीसीएस में पिछले वर्षों में पूछे गए हैं। तो सबसे पहले सेल अर्थात कोशिका। तो कोशिका किसे कहते हैं, कोशिका क्या है? तो जीवधारियों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। जीवधारियों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका अर्थात सेल है। सेल अर्थात कोशिका में स्वतः जनन की क्षमता होती है। स्वतः जनन की क्षमता सेल अर्थात कोशिका में होती है। सेल थ्योरी किसने दिया था? अनेक बार एग्जाम में पूछा गया है। तो स्लाइडेन एवं स्वान महोदय ने सेल की थ्योरी दी थी। देखिए, कोशिका के दो प्रकार होते हैं। कोशिकाओं के दो प्रकार होते हैं। पहला प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं तो ये देखिए जीवाणुओं एवं बीजी अर्थात ब्लू ग्रीन एल्गी अर्थात नील हरित शैवाल एवं जीवाणुओं में प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। इसमें केंद्रक कला, केंद्रिका, कलायुक्त कोशिकांग का अभाव होता है। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है। इसमें प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है, किंतु हिस्टोन प्रोटीन संयुक्त नहीं होता। इसमें हिस्टोन प्रोटीन प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में संयुक्त नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में राइबोसोम उपस्थित होता है। एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण फैक्ट थे। कोशिकाओं की दूसरी प्रकार है जिसे यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहा जाता है। कोशिकाओं का दूसरा प्रकार है जिसे यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहा जाता है। तो ये कोशिकाएं जंतुओं, पेड़ पौधों एवं कुछ शैवालों में पाई जाती हैं। केंद्रक पूर्णतः विकसित होता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक पूर्णतः विकसित होता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न जो पूछा गया है। तो देखिए, पादप कोशिकाओं में सेल वॉल एवं हरित लवक पाया जाता है। जो पादप कोशिकाएं होती हैं उनमें सेल वॉल एवं हरित लवक पाया जाता है, किंतु जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता। जंतु कोशिकाओं में सेल वॉल एवं हरित लवक नहीं पाया जाता, किंतु पादप कोशिकाओं में सेल वॉल एवं हरित लवक पाया जाता है। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में पूछा है अनेक बार कि हरे पौधों में सेल वॉल मुख्यतः सेलुलोज से निर्मित होती है। हरे पौधों में सेल वॉल मुख्यतः सेलुलोज से निर्मित होती है। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कि डीएनए की खोज किसने की? तो डीएनए की खोज की फ्रेडरिक मिशर जी ने। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? तो जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक ने दिया। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है क्लोरोप्लास्ट में। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है क्लोरोप्लास्ट में। यह पादप कोशिकांग है। क्लोरोप्लास्ट क्या है? तो यह पादप कोशिकांग है जिसमें पर्णहरित या क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है और यह वर्णक ही पत्तियों के हरे रंग का कारण है। पत्तियों के हरे रंग का कारण क्या है? तो क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। अब देखते हैं कि मानव शरीर की कोशिकाओं में गुणसूत्र जोड़ा होता है 23। मानव की कोशिकाओं में गुणसूत्र का जोड़ा 23 होता है और संख्या पूछे तो 46। छिपकली में लिंग गुणसूत्र नहीं होता है।
छिपकली में लिंग गुणसूत्र नहीं होता है। अब देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणु एवं नील हरित शैवाल को छोड़कर शेष सभी सजीव पादप एवं जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणु एवं नील हरित शैवाल को छोड़कर शेष सभी सजीव पादप एवं जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। और थोड़ा सा यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि श्वसन संबंधी प्रारंभिक क्रियाएं कोशिका द्रव्य में ही होती हैं। श्वसन संबंधी प्रारंभिक क्रियाएं कोशिका द्रव्य में ही होती हैं। शेष सभी क्रियाएं माइटोकॉन्ड्रिया में होती हैं। शेष सभी क्रियाएं माइटोकॉन्ड्रिया में होती हैं। चूंकि क्रिया के अंतिम चरण में अधिकांश ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसलिए इसे कोशिकांग अर्थात ऑर्गेनेल का पावर हाउस कहते हैं। कोशिकांग का पावर हाउस किसे कहते हैं, एग्जाम में अनेक बार पूछा गया है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को। तो एग्जाम की दृष्टि से सेल अर्थात कोशिका संबंधित ये प्रश्न पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं। मिलते हैं जल्द अगले प्रश्न में, तब तक सादर नमस्कार।